स्वागत है आप सभी का डीएन नगर एमपीएस के अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं डीएन की आवाज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रज्वल। और आज के इस एपिसोड का समाचार वाचक भी मैं हूं। पिछले हफ्ते 15 अगस्त और गणेश चतुर्थी के त्योहारों को हमने बड़ी धूमधाम से ऑनलाइन मनाया था। 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल ने पुणे के एक स्कूल के साथ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दिन फादर्स मीटिंग भी हुई। क्या क्या कर रही है हमारी स्कूल हमारे लिए। पिछले हफ्ते हमने निष्ठा दीदी और झरना दीदी से बातचीत की थी, तो आज चलिए हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और एक और बार झरना दीदी और निष्ठा दीदी से मुलाकात करते हैं। नमस्ते निष्ठा दीदी, आपका मैं वापस से स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है डीएन की आवाज। जैसे कि आपको पता ही है कि हर संडे हम पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग जानकारी लोगों से देते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि लास्ट एपिसोड भी हम लोगों ने एक साथ में रिकॉर्डिंग किया था, तो उसका वो टॉपिक का नाम था मेंटल हेल्थ। तो आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें हमें शेयर की। आपके साथ झरना दीदी भी थी हमारे साथ, तो झरना दीदी ने भी बहुत सारी बातें हमें बताई, हमने वो लोगों के साथ शेयर की है। ओके, तो वही सिलसिले में दीदी हमने ये सोचा था कि और एक संडे के दिन हम आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपसे अलग अलग व्यायाम के प्रकार या योगा की एक्टिविटी आपसे लेंगे। तो मैं निष्ठा दीदी आपसे एक पूछना चाहती थी कि जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि हमें योगा करना क्यों सेहत के लिए अच्छा है या उसके फायदे क्या है, तो उसी के रिलेटेड मैं आपको और एक चीज पूछने वाली हूँ कि योगा अगर करना है तो योगा के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी या कुछ छोटी सी एक्सरसाइज या व्यायाम अगर आपके पास है जो हम हमारे साथ कर सकते हैं या हमारी फैमिली मेंबर्स, अभी फैमिली मेंबर्स में छोटे बच्चे भी है, बड़े भी है, सब जन है, तो अगर ऐसी एक्टिविटी अगर आप हमें शेयर करेंगे जो हम सभी लोगों के साथ कर सकते हैं, तो आप जरा बता दीजिए। डेफिनेटली पूजा दीदी, थैंक यू कि मुझे आपने फिर से बुलाया और इस बारे में हम डेफिनेटली बातचीत और कर सकते हैं। और इस समय हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं कि ये छोटा सा व्यायाम या मेडिटेशन एक्सरसाइज कैसे दिख सकता है। तो हम मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस छोटे से व्यायाम में पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए बस आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप बस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अगर आप कंफर्टेबल हो आपकी आंखें भी बंद कर सकते हैं इस समय। ओके झरना दीदी, निष्ठा दीदी, हम ये स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। यस डेफिनेटली पूजा दीदी, अभी हम एक छोटा सा डेमो करेंगे, एक छोटे व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का और मेडिटेशन एक्सरसाइज का। और इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए आप आराम से अपने पोजीशन में बैठ जाइए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस समय अगर आप कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ मेरी आवाज और जो शब्द मैं कहूंगी उसको ध्यान से मन में रखिए। एक गहरी सांस लें और सांस को अभी बाहर छोड़ें। इसके लिए आप अपना राइट हाथ अपने दिल पे भी रख सकते हैं। गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर गहरी सांस अंदर लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस समय आप सोचिए
कि एक आईना आपके सामने है। धीरे धीरे उस आईने के तरफ बढ़िए। उस आईने में देखिए, आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। अपने आप को ध्यान से देखिए। आपके चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है। सोचिए कि आपके चेहरे पे वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद आती है। अपने आप के लिए प्यार की भावनाएं ले आइए। आप अपने आप को मन में बोलिए कि मैं इम्पोर्टेंट हूं। मेरी भावनाएं विशेष हैं और मैं जो भी महसूस कर रही हूं वो सही है। मन में अपने लिए प्यार लाइए और अपने आप में मुस्कुराइए और बोलिए, मुझ में बहुत शक्ति है और मैं एक कायम इंसान हूं। इस शक्ति और प्यार के साथ इन भावनाओं को अपने साथ रखते हुए इस जूम कॉल पे वापस आ जाइए। और जब आप रेडी हो, एक गहरी सांस लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस मोमेंट में वापस आ सकते हैं। तो ये था छोटा सा डेमो, छोटा सा व्यायाम जो हम सुबह के टाइम उठते वक्त या फिर रात को सोने से पहले कर सकते हैं अपने आप के लिए। पर इससे पहले पूजा दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी इस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा दीदी कि आपने इतनी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हमें बताई। ये एक ऐसी एक्सरसाइज आपने अभी बताई कि वो एक्सरसाइज ऐसी है कि जहाँ पे मैं खुद के साथ कनेक्ट हो गई। मतलब मेरे सामने एक मिरर था, तो मिरर का यूज हमें खुद को देखने के लिए करते हैं। तो मेरे सामने मैं खुद ही खड़ी थी, जो मैं खुद को रिलीव नहीं कर सकती, मतलब खुद को ध्यान में या मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ, ये चीज मैं कभी खुद को भी नहीं बता सकती थी। लेकिन आज आपकी ये एक्टिविटी की वजह से मैंने खुद को महत्व दिया कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं खुद हूँ। ये मुझे आपने ये एक्टिविटी के बारे में मतलब ये एक्टिविटी करने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं खुद के लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा दीदी कि आपने मुझे खुद के लिए इतना टाइम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे खुद को कनेक्ट हो सकते हैं, ये एक्टिविटी के बारे में आपने बताया। थैंक यू पूजा दीदी, मेरे साथ शेयर करने के लिए कि अभी इस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है। और इन्हीं एक्टिविटीज से, मतलब अगर आप मेडिटेशन करें या फिर थोड़ा सुबह के समय आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। और ये जैसे हमारे शरीर में इतना बदलाव ला सकता है, ये हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही देख सकते हैं। अगर हम हर रोज एक प्रैक्टिस बनाएं, एक हैबिट बनाएं कि आज सुबह उठ के मुझे ये करना है अपने लिए। जैसे आपने बोला पूजा दीदी, आपको महसूस हुआ कि आप महत्वपूर्ण हो और हम सब इंसान को यही चीज की जरूरत है कि हम अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। और इन्हीं एक्सरसाइजेस से हमें ये
थोड़ा थोड़ा हम में ये बदलाव आ सकता है और हमारा तनाव भी थोड़ा थोड़ा घट सकता है। तो यही बेनिफिट्स हैं अगर हम ये कुछ एक्सरसाइजेस करें, और अच्छी नींद भी आएगी अगर हम बेड टाइम से पहले करें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी, तो अच्छी गहरी नींद भी आ सकती है। थैंक यू निष्ठा दीदी, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके वजह से हम तक पहुंच पाई। तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी ही बहुत अगर अलग अलग एक्टिविटी अगर आपके पास है या कोई छोटी छोटी वीडियो है जिससे हम खुद के लिए या परिवार के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें वो जरूर बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि वो हम अपने ही लोगों के साथ कर सकते हैं एक्टिविटी या उनके इस बारे में बता सकते हैं। जरूर जरूर पूजा दीदी, हम डेफिनेटली कुछ कुछ यूट्यूब लिंक्स शेयर करेंगे जहाँ पे ये सारे व्यायाम छोटे छोटे हमारे लिए और बच्चों के लिए भी बहुत सहायता देंगे। तो डेफिनेटली हम शेयर करेंगे आपके साथ। मैं निष्ठा दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से सिर्फ हमारे लिए एक टाइम निकाला और हमारे साथ कनेक्ट हो गई। और ये अभी जो कोविड की सिचुएशन चालू है उसके वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या करना है। लेकिन ये योगा और ये जो एक्टिविटी योगा के रिलेटेड वो हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज आपने हमें बताया। तो मैं आपका बहुत बहुत मैं बड़े दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू निष्ठा दीदी। थैंक यू सो मच पूजा दीदी, मुझे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये सब इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। थैंक यू पूजा दीदी। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे स्कूल के टीचर्स यानी कि हमारे दीदी और भैया बच्चों के साथ जून महीने से मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? तो चलो हम पेरेंट्स, विद्यार्थी और टीचरों से बातचीत करते हैं। हेलो दीदी और भैया, मैं अरमान की मम्मी हूँ। मेरा बच्चा सीनियर केजी में पढ़ता है। हर सोमवार सुबह 15 मिनट पढ़ाई शुरू होने से पहले पढ़ाई के अलावा हम और हमारे बच्चे मिलकर एक्टिविटी करते हैं, उसे सी लर्निंग कहते हैं। ये सी लर्निंग मैं और मेरा बच्चा मिलकर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मानसिक तनाव दूर रहने के लिए मदद होती है। जैसे दीदी हमें मन को शांत रखने के लिए सांस को अंदर लेना और छोड़ना ये एक्टिविटी लेती है, और शांत म्यूजिक लगाकर ड्राइंग करना, इस एक्टिविटी से भी हमें हमारे मन का तनाव कम करने में सहायता होती है। ये एक्टिविटी अरमान के साथ करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसे करने के बाद अरमान का पढ़ाई में मन लगा रहता है और मुझे भी बहुत शांत महसूस होता है और घर के कामों में मेरा भी मन बना रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि दीदी और भैया ये एक्टिविटी जारी रखें क्योंकि ये एक अच्छा मौका है हमें हमारे बच्चों से जुड़ने का। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम महक अंसारी है, मैं ग्रेड 7 से हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है सी लर्निंग। सी लर्निंग मेरी फर्स्ट क्लास होती है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। उसमें हमारे टीचर्स हमें वीडियोस भेजती है और क्वेश्चन पूछती है और जिसका मुझे आंसर देने के लिए भी बहुत मज़ा आता है। और वो पता है आपको कैसे टाइप के वीडियोस भेजती है? काइंडफुल पीपल्स के भेजती है, हेल्पफुल पीपल के भेजती है और एक्सेट्रा। और आपको पता है उससे मुझे क्या सीख मिलती है? मेरे सारे क्लास का जो रहता है मैं उसमें कंसंट्रेट कर सकती हूँ। और आपको पता है वो सब वीडियोस देखने के बाद जो मेरा मेमोरीज रहता है, जो बैड मेमोरीज रहता है, वो सब चला जाता है। थैंक यू। नमस्ते दीदी और भैया, मैं ग्रेड 5 की क्लास टीचर स्टेफी दीदी हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के ऐसे परिस्थिति की वजह से स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है क्योंकि स्कूल बंद है, वो अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल नहीं सकते और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसलिए हमने सी लर्निंग शुरू किया है। सी लर्निंग का अर्थ है सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग।
जून महीने से ही हर हफ्ते हर दिन सुबह 15 मिनट हम बच्चों को पढ़ाई से पहले सी लर्निंग कराते हैं, जिसमें दीदी और भैया अलग अलग विषय पे बच्चों से बात करते हैं, जैसे कि सचेतनता, माइंडफुलनेस, दयालुता ज्ञात, काइंडनेस और ऐसे अलग विषय पे। हम बच्चों को वीडियो दिखाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, गाने सुनाते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को सी लर्निंग में बहुत मज़ा आता है। अक्सर वो हमें मैसेज करके बताते हैं कि दीदी आज सी लर्निंग में बहुत मज़ा आया, वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमारा दिन आज बहुत अच्छा गया दीदी सी लर्निंग क्लास के वजह से। सी लर्निंग के वजह से बच्चों और टीचर्स को भी बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। पूरा दिन हमारा अच्छे से बीतता है, मन शांत रहता है, सब काम अच्छे से ख़त्म होते हैं, हम लोग ध्यान दे पाते हैं, बच्चे भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। सी लर्निंग के वजह से उनको भी गुस्सा जल्दी नहीं आता है, दिन हंसते हंसते अच्छे से बीत जाता है। इसीलिए हमने सी लर्निंग की पढ़ाई रोज़ सुबह क्लास में शुरू की है 15 मिनट के लिए। धन्यवाद। क्या कमाल है, हमारा स्कूल हमें इस चैनल के द्वारा इतनी सारी जानकारियां दे रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, पौष्टिक आहार, रेसिपीज, मानसिक स्वास्थ्य। और मैं तो इस बात से उत्सुक हूं कि आगे हमें और कौन कौन सी जानकारियां मिलेगी। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल DN की आवाज और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मगर उससे पहले प्रशांत भैया के पास चलते हैं ताकि वो हमें कुछ जानकारियां दे पाए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमको मिली है, मगर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कुछ संस्था है जो नौकरी देने के लिए तैयार है, परंतु उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, मैंने कोटक फाउंडेशन के बारे में आप लोगों से बात की थी। कोटक फाउंडेशन में मिनिमम एजुकेशन चाहिए और वो ट्रेनिंग देके आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसी तरीके से और एक संस्था है जिसका नाम है अंतरम फाउंडेशन। अंतरम फाउंडेशन में क्या है, तो अंतरम फाउंडेशन क्या करता है, 18 से लेकर 24 साल के बच्चे जो 18 से लेकर 24 साल की उम्र में है, उन बच्चों को वो ट्रेनिंग देता है। एजुकेशन नहीं होगा तो चलेगा, कोई एजुकेशनल बार नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आप इसका कोर्स कर सकते हो। 2 से ढाई महीने का कोर्स होता है। इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स में आपका बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, अपना बायोडाटा कैसा बनाया जाता है, ये सब चीज़ों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट एरिया देखा जाता है, किस चीज़ में आपका क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसी क्षेत्र में आपको जॉब मिलता है। तो जो भी लोग इस उम्र में है और उनको इस जॉब की ज़रूरत है, इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। हम आपका ग्रुप बनाएंगे और 2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आपको जॉब मिलेगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, DN की आवाज़ देखिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।